क्या रहा? बोला जी हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। बोले जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। अरे बोले वही तो बता रहा हूं, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? वो मेरे पड़ोस में रहते रामकिशन जी, उनके बेटे का रिजल्ट आना था तो बाप ने कहा अगर फेल हो गया ना तो मुझे बापू मत कह दियो बस। दोपहर में बेटा रिजल्ट लेके वापस आया तो बाप ने पूछा भाई रिजल्ट क्या रहा? तो छोरा बोला रामकिशन के रखा रिजल्ट में छोड़ना। इन बच्चों का मुकाबला कर सकता है कोई? वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? तो एक बाड़ा खड़ा होकर बोला जी शराब के गिलास में। कहां तक मुकाबला करोगे भाई इनका? बोले जी वो उड़ती तो आकाश में है, कौन है वो? और बच्चे पैदा करने धरती पे आती है। तो एक बाड़ा खड़ा हो गया, बोले जी एयर होस्टेस। इन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है जी, बच्चे लाजवाब हैं। प्रेम की स्थिति बता रहे थे भाई संपत सरल, इनके प्रेम पत्र पढ़कर इन्होंने जो लिखे उससे कईयों के ब्याह हो गए। हरियाणा में तो ये संभव नहीं है, हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है। जिसने किया ब्याह के बाद ही किया, चाहे गोपाल कांडा हो चाहे चंद्रमोहन हो। और वो गोपाल कांडा तो कमाल साहब, 2 छोटे हवाई जहाज थे उसके पास 24-24 सीट वाले, और 72 एयर होस्टेस रख रखी थी भाई ने। अगले को सवारियों की तो जरूरत ही नहीं थी। तो हमारा प्रेम बिल्कुल अलग है जी, ब्याह के बाद ही होता है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हरियाणा में ही संभव है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया आई लव यू। लड़की ने मारा खींच के थप्पड़। बोले फिर से कहिए। बोले जब सुना ही नहीं था तो मारा क्यों? तो हमारे प्रेम की स्थिति बिल्कुल अलग है जी। वो मेरा एक दोस्त मिला जी, दोनों होठ बुरी तरह से जले हुए उसके। मैंने कहा यार होठ कैसे जल गए? बोले पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, खुशी के मारे इंजन चूम लिया। तो आदमी की खुशी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है जी। वो मेरे एक दोस्त है प्रहलाद जी, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। तो अपहरणकर्ता ने पत्नी की एक उंगली काट के साथ में चिट्ठी भेज दी। बोले 50 लाख रुपए भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। मेरे मित्र ने वापस चिट्ठी लिखी, बोले उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी।